हेलो गाइस, वेलकम टू जुनेक्सन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। पहला प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G और दूसरा प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। दोनों ही मिड रेंज प्रोसेसर है और ये मैं ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, कौन ज़्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पे कुछ 23 पॉइंट लिख लिए, इन मेन पॉइंट है 23, इनके बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे 750G बेटर होगा तो यहाँ पे इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पे मीडियाटेक का ये 800U बेटर होगा तो इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। जिसके लास्ट तक ज़्यादा पॉइंट होंगे वो ओवरऑल बेटर होगा। इससे कुछ लेना देना नहीं है पॉइंट से, मैं ऐसी पॉइंट्स के बीच कंपैरिजन करता हूँ। आप समझ जाना कि कौन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर एकदम नेक टू नेक है। ठीक है ना, एकदम बराबर टू बराबर है। कोई किस चीज़ में कोई आ गया, किस चीज़ में कोई आ गया, और किसी चीज़ में ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, 23 पॉइंट लिख लिए हैं मैंने मेन इनके बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर के अनाउंस डेट के बारे में। पहले मैं आपको बता दूँ 750G की। 750G सितंबर 2020 में अनाउंस हुआ था, और यहाँ पे 800U अगस्त में अनाउंस हुआ था 2020 में। ठीक है ना, तो एक महीने नया है 750G प्रोसेसर, एक महीने बाद में अनाउंस हुआ था। ठीक है ना, 800U के, तो यहाँ पे इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि ये एक महीने नया है। ठीक है ना, और दोनों ही प्रोसेसर 5G का सपोर्ट लेके आते हैं। मैं बताता हूँ दोनों ही प्रोसेसर की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 5G की और मैक्सिमम अपलोड स्पीड 5G की। ठीक है ना, दोनों ही प्रोसेसर की बताता हूँ मैं डाउनलोड स्पीड बताता हूँ 5G की। तो यहाँ पे 750G की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 5G में 3.7 Gbps, और यहाँ पे 800U की डाउनलोड स्पीड है मैक्सिमम 5G में 2.3 Gbps। ठीक है ना, यहाँ पे डाउनलोड स्पीड के मामले में 5G की 750G बेटर निकल के आता है 800U के मुकाबले। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक अनाउंस डेट का और ये डाउनलोड स्पीड का। तो डाउनलोड स्पीड में बेटर है 750G, और अपलोड स्पीड की बात करूँ 5G में मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1.6 Gbps अपलोड स्पीड है मैक्सिमम 5G में 750G की। ठीक है ना, और यहाँ पे अपलोड स्पीड की मीडियाटेक 800U की बात करूँ तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैक्सिमम 5G अपलोड स्पीड की। ठीक है ना, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपलोड स्पीड के मामले में 750G बेटर निकल के आया, क्योंकि डाउनलोड स्पीड में भी 750G बेटर निकल के आया था। यहाँ पे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ 800U की कितनी मेरे को लगता है कि अपलोड स्पीड हो सकती है मैक्सिमम 5G की, तो यहाँ पे 1 GB के आसपास हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इसको 750G को 1 पॉइंट मिल जाएगा। और वाईफाई वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे 750G में वाईफाई वर्जन 6 देखने को मिलता है, और यहाँ पे 800U में वाईफाई वर्जन 5 देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन दोनों में सेम देखने को मिलता है 5.1। और यहाँ पर रैम की बात करूँ, रैम किसमें कितनी सपोर्ट देखने को मिलती है, LPDDR4X रैम सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों ही प्रोसेसर में सेम। ठीक है ना, तो दोनों को ही 1-1 पॉइंट मिल जाएंगे। अब बात करूँ मैक्सिमम रैम साइज सपोर्ट की, तो दोनों ही प्रोसेसर बराबर सपोर्ट करते हैं 12 GB मैक्सिमम। ठीक है ना, रैम साइज सपोर्ट। ठीक है ना, दोनों ही प्रोसेसर बराबर सपोर्ट करते हैं। अब बात करूँ स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में, तो यहाँ पे 750G की बात करूँ तो 750G में आपको UFS 2.1, 2.2 और 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, और यहाँ पे 800U की बात करूँ तो यहाँ पे UFS 2.2 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में भी 750G बेटर निकल के आता है। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर के मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, कि कौन सा प्रोसेसर कितना सपोर्ट करता है मैक्सिमम। दोनों ही प्रोसेसर सेम सपोर्ट करते हैं 2520x1080। ठीक है ना, ये दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन। ठीक है ना, तो दोनों ही प्रोसेसर इस मामले में बराबर है। अब बात करते हैं कैमरा सपोर्ट के मामले में, मैक्सिमम कैमरा कितना सपोर्ट करते हैं ये दोनों प्रोसेसर। ठीक है ना, तो पहले बात करूँ मैं 750G के बारे में, तो सिंगल कैमरा ये सपोर्ट करता है 192 मेगापिक्सल, और डुअल कैमरा सपोर्ट करता है 32 मेगापिक्सल का। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ 800U के बारे में। तो 800U 64 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है, और डुअल कैमरा 20 मेगापिक्सल के सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में 750G बेटर निकल के आता है 800U से। अब बात करते हैं वीडियो कैप्चर के बारे में, कि कौन सा प्रोसेसर मैक्सिमम कितनी वीडियो कैप्चर कर सकता है। दोनों ही सेम है इस मामले में 4K 30 FPS, दोनों ही प्रोसेसर सेम है मैक्सिमम वीडियो कैप्चर में। ठीक है ना, अब वीडियो प्लेबैक की बात करूँ तो वीडियो प्लेबैक में भी दोनों ही सेम है 4K 30 FPS। ठीक है ना, तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर में और वीडियो प्लेबैक में दोनों ही प्रोसेसर सेम है 4K 30 FPS कर सकते हैं मैक्सिमम। अब बात करूँ दोनों ही प्रोसेसर के CPU के बारे में, तो CPU में आपका दोनों ही प्रोसेसर 8 कोर CPU के साथ आते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूँ CPU आर्किटेक्चर के बारे में। पहले मैं आपको 750G का बताता हूँ। ठीक है ना, ये आपके साथ ही साथ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको 750G का CPU आर्किटेक्चर बताता हूँ पहले। तो 750G में आपको 2.2 GHz के 2 कोर देखने को मिलते हैं Cortex A77 पे। ठीक है ना, और 6 कोर जो अलग देखने को मिलते हैं 1.8 GHz पे देखने को मिलते हैं Cortex A55 पे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 कोर अलग देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 6 कोर अलग देखने को मिलते हैं इन 750G में। ऐसा ही सेम 800U में देखने को मिलता है CPU आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पे 750G में देखने को मिलता है, मतलब 2 कोर अलग और 6 कोर अलग। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ 800U के बारे में।
800U में जो आपको 2 कोर देखने को मिलता है वो बोलते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A77 पे, ठीक है ना। यहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है ना, वहाँ पे 2.2 था, यहाँ पे 2.4 है, ठीक है ना। यहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, कोटेक्स A77 पे है सेम। और यहाँ पे 6 कोर जो देखने को मिलते हैं वो मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज़ पे कोटेक्स A55 पे। तो यहाँ पे CPU आर्किटेक्चर बेटर देखने को मिलता है 800U में, 750G के मुकाबले यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है 800U में CPU आर्किटेक्चर। लेकिन दोनों ही प्रोसेसर का जब CPU अंतुतु स्कोर देखोगे तो आपको यहाँ पे 750G में बेटर देखने को मिलेगा, लेकिन CPU आर्किटेक्चर यहाँ पे आप ऑन पेपर देखोगे तो यहाँ पे 800U का बैटर देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको CPU अंतुतु स्कोर भी दिख रहा होगा दोनों प्रोसेसर का, यहाँ पे 750G का बैटर निकल के आता है। और 750G प्रोसेसर 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पे 800U 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे बैटर देखने को मिलता है नैनोमीटर के मुकाबले में आपका 800U बैटर देखने को मिलेगा। आपका 800U कम हीट होगा और कम बैटरी खर्च करेगा, ठीक है ना, यूज़ करने के मामले में, ठीक है ना, थोड़ा सा कम खर्च करेगा 750G के मामले में। तो यहाँ पे इस चीज़ में बेटर देखने को मिलता है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के मामले में 800U। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों ही प्रोसेसर के GPU के बारे में। तो यहाँ पे एड्रीनो का 690 GPU देखने को मिलता है 750G प्रोसेसर में, और यहाँ पे 800U में देखने को मिलता है माली G57MC3, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है GPU आपका 800U में। 800U प्रोसेसर का GPU अंतुतु स्कोर भी बेटर निकल के आता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करूं GPU फ्रीक्वेंसी की तो 800U में आपको बेटर देखने को मिलती है थोड़ी सी GPU फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 825 देखने को मिलती है मेगाहर्ट्ज़ 750G में, और यहाँ पे 850 देखने को मिलती है मेगाहर्ट्ज़ 800U में। तो यहाँ पे 800U में GPU फ्रीक्वेंसी बेटर देखने को मिलती है, GPU बेटर देखने को मिलता है, और GPU का अंतुतु स्कोर भी बेटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 800U में बेटर कर पाएंगे, ठीक है ना, ये 750G के मुकाबले। लेकिन दोनों में ही बराबर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बेटर आपको 800U में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे GPU अच्छा देखने को मिलता है। तो टोटल अंतुतु स्कोर की बात करूँ दोनों प्रोसेसर की तो 800U बेटर निकल के आता है टोटल अंतुतु स्कोर के मामले में। 750G से थोड़ा सा बेटर निकल के आता है 800U। और गीकबेंच सिंगल कोर और मल्टी कोर की स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे 750G बेटर निकल के आता है 800U के मुकाबले। तो ये था दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो स्कोर चल रहे थे इनमें 750G थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, तो 750G ओवरऑल बेटर निकल के आता है 800U के मुकाबले। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो। दोनों प्रोसेसर नेक टू नेक है, बराबर है। आप कोई सा भी फोन में ये प्रोसेसर हो दोनों में से कोई, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही बराबर निकल के आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सी एक पॉइंट की वजह से ये प्रोसेसर लेना हो या ये प्रोसेसर लेना हो तो आप ये वीडियो देख के ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।